बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी। मकई की रोटी के लिए मैंने लिया है आधा किलो आटा। आधा किलो आटे के अंदर मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक। नमक मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आटे के साथ अच्छे से नमक मिक्स करने के बाद मैं आटे को गूँधना स्टार्ट करूँगी। आटा गूँधने के लिए मैंने जो पानी लिया है वो थोड़ा लिया है, क्योंकि पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है। ज़्यादा डालते हैं तो वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी जो रोटी होगी वो सही से नहीं बन पाएगी। रोटी के अंदर क्रैक आएगा, क्रैक की वजह से रोटी टूट जाएगी और सही से आपसे बन नहीं पाएगी। पानी आप इसके अंदर कम ही डालें और आटे की जो कंसिस्टेंसी आपने रखनी है वो थोड़ी हार्ड रखनी है। जो नॉर्मली हम फ्लोर गूंथते हैं, यानी जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है, हम उसको थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं। मकई की रोटी बहुत से लोगों से नहीं बन पाती क्योंकि उसका आटा सही से नहीं गूंथ पाते। पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो आटा सॉफ्ट हो जाता है। मकई की रोटी बनाने के लिए आपने मकई के आटे के अंदर पानी की मिकदार कम रखनी है और जिस तरह से मैं गूँध रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने भी इसी तरह से मकई के आटे को गूँधना है, तो आपकी रोटी परफेक्टली आप लोगों से बन जाएगी। जिस तरह से मैं गूँध रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसी तरह से आप भी गूँधिएगा और सही से उसको मिक्स करना है। पानी को आपने मकई का आटा गूँधने के लिए जो प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया है और बताया है, पानी आपने बहुत कम रखना है और अच्छे से उसको गूँधना है। अच्छे से गूँधेंगे तो आपका आटा बिल्कुल परफेक्टली गूँध जाएगा। ये आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल हार्ड गूँध चुका है। अब हम बनाएंगे पेड़े रोटी बनाने के लिए। मकई की रोटी डायबिटीज़ पेशेंट भी ले सकते हैं और जो डाइट प्लान पे होते हैं वो पेशेंट भी ले सकते हैं। जिनको वेट लूज़ करना है वो लोग भी मकई की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़े हमारे बन के तैयार हो गए। अब हम बनाएंगे रोटियां। रोटी बनाने के लिए मैंने लिए पॉलीथीन बैग को मैंने कटिंग कर लिए और उसके ऊपर रख के हम बनाएंगे, क्योंकि हमारी रोटी चिपकेगी नहीं और इजीली गोल बन के तैयार हो जाएगी और ना उसके अंदर क्रैक आएगा और ना वो टूटेगी कहीं से। परफेक्टली आपकी गोल रोटी तैयार हो जाएगी। जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह से अप्लाई करना है। बेलन की मदद से हल्के प्रेशर के साथ आपने रोटी को प्रेस करना है और उसको राउंड शेप के अंदर घुमा देना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह से गोल रोटी बनानी है। इजीली आपकी बन जाएगी, ना टूटेगी और ना ही कोई क्रैक आएगा। ये जो प्रोसीजर मैं आपको बेलने का दिखा रही हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह से अप्लाई करना है अगर मकई की रोटी बना रहे हैं तो। रोटी हमारी परफेक्टली गोल मिल चुकी है। अब हम इसको गरम तवे के ऊपर डालेंगे। हाथों की मदद से बिल्कुल परफेक्टली हमने हाथों की मदद से तवे के ऊपर डाल दी है और हम इसको सेकेंगे। जिस तरह से मैं आपको प्रोसीजर दिखा रही हूँ आप लोगों ने भी पूरा इसी तरह से स्टेप देखकर इसको सही से और इसी तरह से बनानी है, तो आपकी मकई की रोटी बिल्कुल परफेक्टली आपसे भी बन जाएगी। मकई की रोटी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जो तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो इजीली बन जाएगी। एक साइड हम सही से उसको सेक लेंगे। जब हमारा एक साइड रोटी का सिक जाएगा तो हम उसको पलट देंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने रोटी को एक साइड से सेकना है, दूसरी साइड से भी आपने इतनी देरी देनी है वो दोनों साइड सिक जाएंगी। फिर उसको आप अगर हाई फ्लेम की मदद से आप हाई फ्लेम पे डायरेक्टली सेक रहे हैं तो डायरेक्टली सेकें। अगर डायरेक्टली नहीं सेक रहे तो आप तवे पे इसी तरह से स्पून की मदद से या कफगीर की मदद से आप प्रेशर देके उसको सेक सकते हैं इजीली।
रोटी दोनों साइड से अच्छे से सिक चुकी है। अब इसके ऊपर आपकी चॉइस है, आप इसके ऊपर मक्खन लगाएं या नॉर्मली जो घी होता है वो लगाएं या देसी घी लगाते हैं। अगर आप डाइट प्लान पे हैं या डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप इसके ऊपर कोई भी घी या ऑयल वगैरह यूज़ ना करें, आप ऐसे ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मकई की रोटी हमने बेलने से पहले उसका जो पेड़ा है उसको अच्छे से हमने चंगेर बनाना है और उसको सही शेप में परफेक्टली आपने उसका चंगेर बनाने के बाद पॉलीथीन बैग पे रखना है। एक पॉलीथीन बैग आपने नीचे रखना है और एक आपने रोटी यानी चंगेर बनाने के बाद उसके ऊपर रख देना है और बेलन की मदद से हल्के प्रेशर के साथ उसको राउंड राउंड करके बेलना है। जिस तरह से मैं आपको प्रोसीजर दिखा रही हूँ और बेल रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह से बेलना है तो आपकी परफेक्टली रोटी बन के तैयार हो जाएगी और कहीं से टूटेगी भी नहीं, बिल्कुल परफेक्टली शेप में आ जाएगी। रोटी हमारी तकरीबन बिल चुकी है। अब हम इसको गरम तवे के ऊपर डालेंगे और इसको सेकेंगे। रोटी को सेकने के लिए आपने गरम तवा करके रखा था, उसके ऊपर डाल देनी है। ये रोटी में से धुआं निकल रहा है क्योंकि इसकी एक साइड सिक रही है और इसकी हम दिखा सकते हैं साइड इतनी ज़्यादा मोटी नहीं है रोटी और हमने बिल्कुल चपाती साइड सी बनाई है। जिस तरह से मैंने मकई की रोटी बनाई है आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा। बिल्कुल पतली और सॉफ्ट रोटी आपकी बन के तैयार हो जाएगी और ये प्रोसीजर आप एक दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना अपने घर के अंदर। इजीली आपकी रोटियां बन जाएगी। एक साइड हमारी रोटी का सीख चुका है तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। रोटी दोनों साइडों से अच्छी तरह से सिकने वाली है और जिस तरह से मैंने सेका है आपको प्रोसीजर दिखाया, ये सारे स्टेप आप ज़रूर ट्राई करना अपने घर में। मकई की रोटी एक बार ज़रूर बनाइएगा जो प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया है। अगर आप इसके ऊपर घी या मक्खन लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये डाइट प्लान वाले भी बनाए तो विदाउट घी और मक्खन के आप इजीली बना सकते हैं और ये हेल्दी भी रहेगी। रोटी हमारी अच्छी तरह से सिक चुकी है। जैसे मैंने आपको दिखाया इसको पलट पलट के आपने भी इसी तरह से सेकना है। जिस तरह से मैं तवे पे सेक रही हूँ आपने भी प्रेस करना है तवे के ऊपर, इसी तरह से रोटी को सेकना है। ये अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमारी जितनी भी रोटियाँ बनी है सारी हम आपको दिखाएँगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें और वीडियोस देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।